सलमान खान अपनी मूवी के फ्लॉप के सिलसिले को रोकने के लिए बैटल ऑफ गलवान, ये जो एक पेट्रियाटिक और ये जो एक बोल्ड मूवी है, इसको चूज़ करे थे और इसकी वजह से थोड़ी तारीफ चल रही थी। मगर ये मूवी भी एक कंट्रोवर्सी के चक्रव्यूह में आके फंस गई, क्योंकि यहाँ पे दो अपडेट्स है। पहला वाला बहुत अच्छा वाला है और जो दूसरा अपडेट है उसकी वजह से ऐसा लग रहा कि ये मूवी बनने से पहले ही रुक जाएगी। तो हुआ यूँ कि जो सबसे पहली चीज़ है, इसका जो विलन, अब बोला यूँ जा रहा है कि ये पर्टिकुलर मूवी में जो विलन होगा वो होगा डैनी डेंगजोंगपा। अब ये जो पर्टिकुलर एक्टर है ना, इनकी और सलमान खान की बहुत बड़ी दुश्मनी थी और ये दुश्मनी लगभग 23 ईयर्स तक चली। ये जो कोल्ड वॉर है ये 23 साल तक चला। अब ये क्यों चला? क्योंकि 1991 में सनम बेवफा के सेट्स पे सलमान खान लेट आए थे, जहाँ पे डैनी ने सबके सामने उन्हें डांट दिया था। अब देखो, सलमान खान तो सलमान खान है, इसकी वजह से मतलब इतने छोटी हरकत की वजह से ये 23 साल तक दोनों में बातचीत नहीं थी। मगर सलमान खान के बारे में सबको मालूम है, पहले लड़ लेते मगर बाद में जो दरिया दिली है वो भी दिखाते। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि ये पर्टिकुलर मूवी में डैनी को एज ए विलन, क्योंकि यहाँ पे उनका करियर भी थोड़ा एंडिंग पे आ रहा, तो उनके करियर को भी रिवाइव करने, खुद के करियर को भी रिवाइव कर लेने के लिए डैनी को एज ए विलन चूज करे। अब ये जो पर्टिकुलर कास्टिंग बोल रहे, ये बोल रहे कि बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी, क्योंकि ये बहुत लेजेंडरी एक्टर है और ये जो दो लोगों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली डैनी को ही क्यों चूज करे? क्योंकि ये जो बैटल ऑफ गलवान है, यहाँ पे मतलब जो वॉइस क्वालिटी होना विलन की और जो एक टेरर क्वालिटी होना विलन की, मतलब एक जो विलन जिसको सोचते कि कैसा दिखता, तो डैनी बहुत परफेक्ट फिट है। तो इसी चीज की वजह से ये पर्टिकुलर कास्टिंग हुई और इस चीज की वजह से सब लोग मतलब खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों तो मिल गए और जो पर्टिकुलर विलन है वो कास्टिंग बहुत परफेक्ट बैठी। एक मतलब जो एक आर्मी, एक जो पेट्रियोटिक मूवी है, उसमें डैनी हर बार एक जो विलन की एक्टिंग करते वो सही तरीके से सेट होता। अब ये तो थी एक गुड न्यूज़ जो सुन के सब लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक जो कास्टिंग है वो बहुत अच्छी है। मगर कहीं ना कहीं ये भी बात है कि ये मूवी शायद से नहीं बन सकती, ये मूवी शायद से पूरी शेल्व हो जाएगी, मतलब कि ये मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हो सकती। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो पर्टिकुलर बैटल ऑफ गलवान है ये बस ऐसे ही स्क्रिप्टेड, मतलब एक फैंटेसी स्टोरी नहीं होती। ये लिटरली इंडिया और अपने जो चाइना है ना, वो दोनों के बीच में वॉइस ऑफ वॉर है। तो ये चीज़ की वजह से इंडियन आर्मी की परमिशन चाहिए, इंडियन आर्मी की क्लियरेंस चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा यूँ कि जो क्लियरेंस है वो अभी तक भी नहीं मिला। अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट है वो देखेगी, इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसमें इंडिया को कैसे तरीके से बता रहे, इसमें जो चाइना है उसको कैसे तरीके से बता रहे, और ये जो पेट्रियोटिक मूवी बोल के बोल रहे, क्या ये सच में पेट्रियोटिक है या फिर अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे, ये सब कुछ देखेगी, उसके बाद ही क्लियरेंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये मूवी स्टार्ट होने के लिए थोड़ा जूझना पड़ता। मगर अगर इंडियन आर्मी इसको रिजेक्ट करी, मतलब सोचो कि ये जो इंडियन आर्मी है वो सोची कि ये पर्टिकुलर जो मूवी है, ये बैटल ऑफ गलवान का ये जो पर्सपेक्टिव है वो सही नहीं बता रहे, तो ये होने के बहुत चांसेस है कि ये मूवी को शेल्व कर दे सकते हैं, मतलब कि ये मूवी नहीं बन सकती। तो ये एक पड़ाव आ गया सलमान खान के लिए, जहाँ पे उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो परमिशन है वो मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा मगर मिलेगी। तो एक मतलब एक 50-50 चांसेस है ये मूवी बनने के या फिर बंद होने के। अब आप सब मिलके बोलो कि ये पर्टिकुलर कास्टिंग जो है डैनी की और सलमान खान की ये कैसी होगी जोड़ी ये पर्टिकुलर मूवी में। इसके अलावा भी जो पर्टिकुलर परमिशंस है, क्या इंडियन आर्मी ये जो क्लियरेंस है बैटल ऑफ गलवान मूवी के लिए देगी या फिर नहीं। अब ये दो भी अपडेट्स के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके बोलो। जितने भी लोग नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।